पीएम मोदी के समर्थन में राकेश टिकैत बोले, शादी में सोना देने को लेकर कानून बनाए सरकार। मुजफ्फरनगर, देश में पेट्रोल डीजल की बचत, सोने में कम निवेश और जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गई है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के बयान का खुलकर समर्थन किया और कहा कि देश हित में उठाई गई अच्छी बातों का समर्थन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से शादी विवाह में सोना देने को लेकर कानून बनाने की मांग भी रख दी। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की बचत, ऑर्गेनिक खेती और सोने पर नियंत्रण को लेकर जो बातें कही हैं, उनमें कई बातें देश और समाज के हित में हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत आज समय की जरूरत है और हर नागरिक को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। किसान नेता ने कहा कि देश को अब तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के लिए मिलने वाली फर्टिलाइजर सब्सिडी का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा। टिकैत ने मांग की कि सरकार जमीन के आधार पर सीधे किसानों के खातों में सब्सिडी दे ताकि असली लाभ किसान को मिल सके। उन्होंने कहा कि जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि बड़ी शहरों और दिल्ली जैसे महानगरों में जो बड़ी बड़ी मॉल खुल रही हैं, उनमें किसानों को सस्ती दरों पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएं ताकि किसान सीधे अपनी ऑर्गेनिक उत्पाद बेच सकें। साथ ही उन्होंने ऑर्गेनिक उत्पादों की नियमित जांच और मॉनिटरिंग की भी मांग उठाई ताकि बाजार में मिलावट पर रोक लग सके। पेट्रोल डीजल की बचत पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि जब तक मंत्री, बड़े अधिकारी और प्रभावशाली लोग खुद निजी वाहनों का कम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आम जनता सार्वजनिक परिवहन की ओर नहीं आएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि देश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए और बंद की गई लोकल ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जाए ताकि लोग निजी वाहनों की बजाय ट्रेन और बस का इस्तेमाल करें। सोने में निवेश को लेकर किसान नेता ने प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतें भी लंबे समय से यही कहती आ रही हैं कि शादी ब्याह में दिखावे और फिजूल खर्ची पर रोक लगनी चाहिए। टिकैत ने कहा कि सरकार को कानून बनाकर तय कर देना चाहिए कि शादी में 10 ग्राम से ज्यादा सोना कोई नहीं देगा। इससे समाज में दिखावे की होड़ कम होगी और आम परिवारों पर आर्थिक बोझ भी घटेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि आज सोना खरीदना आम आदमी की बस की बात नहीं रह गई है। ऐसे में सामाजिक सुधार के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि देश हित में अगर अच्छी पहल होती है तो उसका समर्थन होना चाहिए, लेकिन सरकार को जमीन पर व्यवस्थाएं भी मजबूत करनी होंगी ताकि आम जनता को उसका वास्तविक लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जी की अपील आ रही है कह रहा है कि सोना खरीदने का गांव वालों का तो बहुत रह नहीं रहा। इस पर तो एक कानून बना दे शादी में कि इससे ज्यादा सोना ना दिया जाए तो गरीब आदमी का पंडा छूट जाएगा, और जो अमीर है वो अपना खरीद रहा, भाई वो क्या किसे मान रहा। राहुल ने कई चीजें कही, ऑर्गेनिक पे भी उन्होंने बात करी। ऑर्गेनिक को तो बढ़ावा मिले, उसकी मार्केटिंग हो, उसके ऑर्गेनिक बाजार बने तो बहुत है किसान जो ऑर्गेनिक की खेती करते हैं, उनको मार्केट मिल जाएगी। और बहुत कंज्यूमर हैं जो ऑर्गेनिक की ही प्रोडक्ट खाना चाहते हैं, उनको भी उसका सीधा लाभ मिल जाएगा। ऑर्गेनिक करने वाले किसानों को सीधा उनके अकाउंट में पैसे जाएं जो खाद की सब्सिडी का है, तो कुछ फायदा उनको वहां से हो जाएगा। भाई प्रति एकड़ इन्होंने कहा कि हम 5 बैग देंगे, तो 5 बैग का जो सब्सिडी का पैसा उनके वहां पर चल जाए जो ऑर्गेनिक की खेती करें। किसान संगठनों से सुझाव ले लें तो बहुत सी चीजों का समाधान निकल जाएगा। दालों का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, फसलों की कीमतें कैसे मिलेगी, कैसे किसानों को लाभ होगा, इन सब चीजों पे उन्होंने कहा चलो एक आधा काम तो ठीक कहा उन्होंने कि ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे, तो उस पर तो ठीक करी बात। सोना अगर बाहर से आयात किया जाए, कहते हैं, कहा जा रहा है कि इससे रुपया बढ़ेगा, इससे रुपया मजबूत होगा, लेकिन फिर आज गिर गया। ऐसा है ना, सोना बाहर से खरीद लो, सोना एक इंटरनेशनल रेट है, वो तय होता है उससे, तो वहां से खरीदोगे, यहाँ पे जाओगे बेचोगे, अरे इससे बड़ी बीमारी है, इससे बगल ही रहना ठीक है। गरीब आदमी मर गया इसमें, अमीर आदमी तो उसका स्टॉक कर रहा है, गरीब आदमी मर गया। विदेश यात्रा पे और वर्क फ्रॉम होम की बात है, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संकेत है इसके आने वाले दिनों में? डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात करी कि अपने घर से ही काम करो, बहुत सी सुविधाएं हो रही, घर से काम हो जाते हैं, लेकिन वे जो पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादा, वे घर से कर सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्चा हम गाड़ियों का जो पेट्रोल और डीजल है वो बचा सकते हैं। हमने इस पे उसी दिन से जब युद्ध शुरू हुआ, जब भी हमने कहा कि बगैर मतलब ना कहीं आप जाओ,
फ्यूल बचा कर रखो, आने वाले टाइम पे जरूरत पड़ेगी। ये सब फिलहाल जो दुनिया के हालात है, प्रधानमंत्री ने कहा है सोना ना खरीदो, घूमना फिरना कम करो, पेट्रोल की बचत करो। क्या इससे संदेश क्या भाई कोई क्या है उनका, क्या ये यही कह रहा है कि बंगाल के चुनाव हो गए, हो सकता है कि पेट्रोल को महंगा करना हो, फिर डीजल को जो लगाया जा रहा था कि भाई महंगा होगा फिर, और जितनी बचत कर लें वो तो ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि जनसंख्या देश की ज्यादा हो रही, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे काम करना चाहिए, नहीं तो कितने भी संसाधन बना लेना ये सब कम पड़ेंगे आने वाले टाइम पे। एक ही मंत्री के पीछे पीछे कई कई गाड़ियां चलती है, क्या उससे बिल्कुल, ये नेपाल की तरह कर देना कुछ, अपने आप भी बस में चलने लगो तो बसों का सुधार हो जाएगा। भाई कोई तो चले, यहां से दिल्ली की बस जा रही तो जाएं उसमें, मेट्रो में चले, सरकार के लोग भी तो चले ना, वे शुरुआत करेंगे तो जनता अपने आप करने शुरू करेगी। चुनाव होने के बाद एकदम सिलेंडर पे महंगाई बढ़ गई थी, एकदम 100 रुपए ज्यादा बढ़ गया था। सिलेंडर एकदम हो गया। देखो कोई घर ऐसा बताओ कि जिसका रोटी ना बनी हो, लेकिन सिलेंडर महंगा, रोटी सबका बन रही। सिलेंडर 3-3 हजार के, आप कहीं से ही सिलेंडर ले लो, सिलेंडर मिलेगा आपको। स्मार्ट मीटर का बड़ा विरोध हुआ, किसानों ने बड़ा विरोध किया। विरोध भाई ये 20% एडवांस चलता है, ये इलाज करेगा। भाई शहर में रहने वाला का किसान है, सारे आम जनता है। किसान तो आप शहरों में आप 25-30% लगा लो, और लोग भी तो है। स्मार्ट मीटर की दिक्कत सबको है, तो ये नहीं लगना चाहिए। और अब तो बंद पोस्टपेड कर दिया है। हाँ करा, तो अब पता नहीं यही करा सीधा। भाई ये ना लगाओ, मीटर चेंज करो, ये